हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 3 सेट्स वाला हमने देखा था पिछली क्लास में, ठीक है ना? कि हम फॉर्मूले हमने देखे थे और वो कैसे डेरिवेशन में हमने देखी थी उसके, और एक क्वेश्चन दिखा रहा था, ठीक है? ठीक है, ये देखने से पहले उसको ज़रूर देख लेना, तभी समझ में आ पाएगा, वरना कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला, ठीक है? चलो, हाँ, तो ये आपका मिसलेनियस एग्जाम्पल एक रह रहा था, वो करा रहा हूँ, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन है वो देखेंगे फिर। तो एग्जाम्पल 34 क्या दे रखा है यहाँ पर? अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल्स इन फुटबॉल। एक कॉलेज ने 38 मेडल्स फुटबॉल में दिए, 15 मेडल्स बास्केटबॉल में दिए और 20 मेडल्स क्रिकेट में दिए, ठीक है? तो ज़रा पहले इसको जो गिवन चीज़ उससे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि फुटबॉल में दिए थे 38 मेडल्स, बास्केटबॉल में दिए थे कितने? 15 मेडल्स, एंड क्रिकेट में दिए थे 20 मेडल्स। आगे क्या लिखा हुआ है इसने? इफ दीज मेडल्स, अगर इन सब मेडल्स को टोटल करा जाए तो टोटल 58 मेंस को मेडल्स दिए गए थे, ठीक है? तो इनके टोटल का मतलब क्या हो गया? यूनियन यानी कि एफ यूनियन बी यूनियन सी कितना हो गया? 58, ठीक है? एंड ओनली 3 मेन, और 58 में से ऐसे 3 लोग थे जिनको तीनों में मेडल्स मिले थे, ठीक है? उनको फुटबॉल में मेडल मिला था, उनको बास्केटबॉल में भी, उनको क्रिकेट में भी, यानी कि वो लोग ऑलराउंडर थे, कुछ ज़्यादा ही वाले। चल रहा, आगे चलते हैं फिर। अब एफ इंटरसेक्शन भी, यानी कि तीनों में कॉमन हो गया ना 3, ठीक है चीज़, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, ठीक है? तीनों में कॉमन क्या है? 3। बात समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल्स इन एक्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। ध्यान होगा हमने पिछले वाले में देखा, बताया था मैंने, एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट निकालना तरीका बताया था मैंने, एग्जैक्ट 2 ऑफ 3 स्पोर्ट्स कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। फिर इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे था फॉर्मूले का बेस बता चुका हूं मैं। देखो कैसे मैंने कराया था उसको कि एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, और फिर क्या बोलता? माइनस 3 एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? ये मैंने फॉर्मूला बताया था, नहीं आता तो पिछले वाले में देख लेना कैसे कराया, तब भी नहीं आएगा समझ में तो बता देना, ठीक है? दोबारा बता दूंगा फिर, ठीक है? अब ये यानी कि मुझे इसको निकालने के लिए मुझे इन सब की वैल्यूज चाहिए होगी। मेरे पास किन किन की वैल्यूज है मेरे पास में? मेरे पास है अभी इसकी वैल्यू है, इसके हिसाब से इन तीनों की वैल्यू नहीं है। अभी इन तीनों की वैल्यू कहाँ से आएगी? मैंने देखा मुझे यहाँ पे यूनियन वाला केस पता, और यूनियन का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। इससे मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, तो मैंने ये बताया था और एक मैंने यूनियन वाला फॉर्मूला बताया था, आप उसमें ये लगा लोगे। एफ यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या था? एन एफ प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, एंड देन प्लस एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है? अब इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या मुझे दे रखा है चीज़ें? ये मुझे यहाँ पे दे रखा है 58 मैंने लिख दिया, और एन एफ मुझे यहाँ पे कितना दे रखा है? मुझे यहाँ पर 38 प्लस 15 प्लस 20 माइनस, ये तो मुझे गिवन नहीं है, ना ही मुझे ये गिवन है, और ना ही मुझे ये गिवन है, और ये मुझे यहाँ पे दे रखा है 3। ज़रा ऐड कर लेते सबको, ज़रा क्या बनेगा? 38 प्लस 38 प्लस 15 53 53 प्लस 20 73 73 प्लस 3 76 76 माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ये बना। अब एक काम करो, ये सब नेगेटिव में है ना, ये सब माइनस है ना, इसको यहाँ लेकर आ जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा, और 58 को वहाँ लेकर चले जाओ। क्या बनेगा फिर? एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 76 यहाँ पर था, और ये 58 के वहाँ चले जाएगा। फिर आपका क्या आएगा बताओ? माइनस करके तो 2 10 10 और 6 18 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 18। ये मैंने निकाल लिया, 18 हो गया है मेरा, ठीक है ये चीज़? एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है? चलो ये मेरा निकल गया यहाँ से। अब आगे देखते क्या दे रखा है मुझे यहाँ पर। मुझे ये चीज़ निकालनी थी, ध्यान दो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ
ठीक है, ये मुझे चाहिए था। यहाँ पे मुझे ये सब की वैल्यू पता नहीं चाहिए थी, ये और ये। देखो कि इन तीनों की वैल्यू यही तो है, एन एफ इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू मुझे तो पता नहीं कितना है, 18 और -3 इंटू एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 3 है। तो 18 - 3 3 9, आंसर मेरा क्या आ गया 9। बात करते हैं तो इनके ऐसे 9 स्पोर्ट्स थे। ठीक है, बात क्लियर हुआ। ऐसे 9 खिलाड़ी थे जिनको 2 गेम्स में एग्जैक्टली 2 गेम्स में उन्हें मेडल्स मिले थे। ठीक है, ऐसे 9 खिलाड़ी थे। ये बात हमारे यहाँ से हो गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 9 आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, एक सर्वे हुआ 600 बच्चों का स्कूल के। ठीक है, तो 600 बच्चे, अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्या है, ये यूनियन है कि क्या है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ ये पता है 600 बच्चों का हो, तो मैं इसे क्या ले लूंगा फिर, यूनिवर्सल मान लेते हैं हम लोग फिर 600। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। 150 स्टूडेंट्स को चाय पसंद है। ठीक है, और कॉफी पसंद है, 225 बच्चों को कॉफी पसंद है, और 100 बच्चों को दोनों पसंद है। दोनों का मतलब क्या होगा, टी इंटरसेक्शन सी कितना, 100। तो हमसे ये बोला गया कि कितने बच्चों को ना ही चाय पसंद है ना ही कॉफी पसंद है, हमें ये निकालना है। इसका क्या मतलब होगा, बनावट वेन डायग्राम बताया था मैंने कैसे करना है इसको। फिर ना ही चाय ना ही कॉफी पसंद है, तो कैसे करेंगे, पहले चाय और कॉफी जिनको पसंद है वो वाले कौन से हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाले से हो जाएगा। ये वाला क्या होता है, टी यूनियन सी कराया था मैंने, ऐसे पहले क्वेश्चन कराया था। ये है वो बच्चे जिनको चाय या कॉफी कुछ तो पसंद है पक्का, लेकिन मुझे क्या निकालना है, जिनको दोनों ही नहीं पसंद है, यानी कि इसको छोड़ के, यानी कि मेरे कौन सा इलाका है, मेरे ये वाला इलाका होगा, कुछ छोड़ के। और ये कैसे निकालते हैं, ये वाला रीजन क्या था, टी यूनियन सी, यानी कि ये कौन सा रीजन है, टी यूनियन सी को छोड़ के, यानी कि टी यूनियन सी नॉट, हमें यानी कि ये निकालना है क्वेश्चन में। और आपको पता है ये कैसे निकलता है, एन टी यूनियन सी नॉट कैसे निकलता है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो क्या लेते हैं हम लोग, फिर ये कॉम्प्लीमेंट है ना, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, उसी चीज को जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसी को ही यूनिवर्सल से माइनस कर देते हैं। ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तो पता है, लेकिन क्या मुझे ये पता है, नहीं पता, मुझे ये निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला पता है, टी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या होता है, एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। जरा बताओ क्या ये मुझे पता है, नहीं, ये तो मुझे निकालना है। ये मेरा है 150 प्लस 225 माइनस 100, सो 150 माइनस 100 50, 50 प्लस ये 275 आंसर आ गया मेरा। टी यूनियन सी मेरा निकल चुका है मेरे फिर अब ये। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टी यूनियन सी नॉट निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, एन टी यूनियन सी नॉट का निकालने का तरीका था एन यू माइनस एन टी यूनियन सी। एन यू कितना था बताओ, 600 माइनस 275 कितना होगा, 325, 325। ये मेरा आ गया आंसर इसका। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए एक साथ में। ठीक है, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग फिर अब। ठीक है, जो हमारा है अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब ये दे रखा है मैं यहाँ पर। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इस बार उसने नंबर नहीं दे रखा, यानी कि मुझे यहाँ पर एन यू अननोन है, मुझे नहीं पता। 100 बच्चे ऐसे थे जिनको हिंदी पता थी, जिनको हिंदी आती है। 100 बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है, 50 बच्चों को इंग्लिश आती है, इंग्लिश 50, एंड 25 को दोनों आती है, यानी कि एच इंटरसेक्शन ना, दोनों जिनको आती है, हिंदी एंड इंग्लिश, और नहीं एंड इंग्लिश, कितने 25 हैं। क्वेश्चन एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दे रखी है जो समझने वाली बात है, ईच ऑफ दी स्टूडेंट्स, यानी कि हर एक बच्चे को हिंदी या तो इंग्लिश आती ही आती है पक्का, यानी कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिनको दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं आती है। यानी कि अगर जब भी कभी ये चीज होती है तो पक्की बात है कि जो तुम्हारा यूनियन यूनिवर्सल होगा हमेशा किसका बराबर तुम्हारा होगा, एच यूनियन ई के बराबर होगा, है ना। और वाले कंडीशन क्या होता है ये, और सारे बच्चों को तो कुछ ना कुछ तो लैंग्वेज आती है, और जब ऐसा कभी होता है कि तो क्या होता है, यूनियन ही कहते हैं ना, और सारे को बच्चों को आते हैं, तीसरे यूनिवर्सल, यानी कि एन यू बराबर एन यू यूनियन ई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप,
ग्रुप में जब बात होती है तो हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, यूनिवर्सल निकालते हैं, टोटल निकालना पड़ता है ना। और टोटल है किसके बराबर, बेसिकली एच यूनियन ई के बराबर है ना। बस आप एच यूनियन ई निकाल लो, जो आंसर आएगा वो तो बस आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, बस यहाँ पे आपको ये चीज समझने की जरूरत थी। बहुत ध्यान से देखो, समझो, ठीक है, छोटी छोटी चीजें समझने के लिए बस यहाँ पर। लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर भी चीज अब इसको निकालना है बस। NH कितना दे रखा है, 100 प्लस 50 माइनस 25, 50 माइनस 25 25, और यहाँ पे 125 आ गया। यानी कि टोटल कितने बच्चे थे, देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप, देयर आर 125 स्टूडेंट्स इन ग्रुप, इन द ग्रुप, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया वाला भी, ठीक है। समझ में आया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात ढंग से समझ लेना। देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट ग्रुप है, इसमें मुझे नंबर नहीं दे रखा है, यानी कि मुझे यूनिवर्सल अननोन है, ठीक है। 100 बच्चों को हिंदी आती है, 50 को इंग्लिश आती है और 25 को दोनों आती है। यहाँ देखा, हर एक बच्चा जो ग्रुप में स्टूडेंट्स में जितने भी बच्चे हैं उनमें से हर एक बच्चा तो हिंदी या तो इंग्लिश जानता ही जानता है, यानी कि एच यूनियन ई। और टोटल सारे बच्चे जानते हैं, है ना, कोई ना कोई तो जानते ही, चाहे वो हिंदी जाने चाहे इंग्लिश जाने। यानी कि इसका क्या मतलब हो गया कि जो यूनिवर्सल है वो किसके बराबर आपका हो गया, एच यूनियन ई के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत आप पे नहीं है, चलो। समझ में आया ना कि कोई और एग्जांपल समझा देता हूँ। चलिए मैं कोई एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये कोई एक यूनिवर्सल सेट है कोई, ठीक है। ये चीज यहाँ पर है, यहाँ पर है, देखो मैं इसको समझाता कैसे हो। मान लेते हैं कि ये राम है, श्याम है, ठीक है। और क्या ले ले हम लोग यहाँ पे, रामू ले लेते हैं, ठीक है। टीटू ले लेते हैं, सोनू ले लेते हैं, ठीक है। मोनू ले लेते हैं, स्वीटी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ले लेते बच्चों को, ठीक है। अब देखो क्या बात है, ये पूरा सेट है। अब यहां पे मैंने बोला कि एक ग्रुप में है राम, श्याम और टीटू, और दूसरे ग्रुप में है राम, टीटू, स्वीटी, मोनू, सोनू, रामू, ठीक है। तो जरा देखो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं, देखो ये क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। जो यहां पे ए यूनियन बी है वो बराबर किसके तुम्हारा, ये हो गया ना, ठीक है। मैंने मान लेते कि ए को कितने, ए इन बच्चों को क्या पसंद है, इंग्लिश, इनको हिंदी पसंद है और इन बच्चों को इंग्लिश पसंद है। यूनियन का इसमें क्या मतलब होगा कि किसी ना हर एक बच्चे को कुछ ना कुछ तो पसंद है ना, चाहे वो हिंदी आती हो चाहे इंग्लिश आती हो उन्हें। और यूनिवर्सल में तो यही सब बच्चे ही तो हैं, और के अलावा तो बच्चे नहीं है ना, है ना। बात समझ में आया कैसे मैंने बोल रहा इसको मैं फिर अभी ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, ज्यादा लंबा समय खिंच जाएगा ना इसे। फिर आखिरी क्वेश्चन हमारा, चलो फिर हमारे 3 टाइप्स वाले क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी ज्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं पेपर में, जो देखा गया है। बुक में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो मेन है इस चैप्टर में, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, सर्वे 60 पीपल करेंगे NU, बढ़िया, 60 दे रखा है, चलो ठीक है। इट वॉज फाउंड, हमें ऐसा मिला कि 25 लोग ऐसे थे जो न्यूज़पेपर H पढ़ते थे, और 26 लोग ऐसे थे जो न्यूज़पेपर T पढ़ते थे। तो NH कितना हो गया मेरे यहाँ पे, 25, ठीक है। और 26 लोग न्यूज़पेपर T पढ़ते थे, तो NT कितना होगा मेरे यहाँ पर, 26। और 26 लोग ही आई न्यूज़पेपर पढ़ते थे, आई न्यूज़पेपर, ठीक है। और 9 ऐसे लोग थे जो हिंदी एंड हिंदू, आप इसे हिंदू बोलते हो या आप इसे इंडियन एक्सेंट बोलते हो, जो बोलना है बोलो, H and I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, ठीक है। यानी कि दोनों का मतलब क्या हो गया, H इंटरसेक्शन I, कितने थे, 9 लोग थे। 11 लोग जो H and T पढ़ते थे, H and T कितने लोग पढ़ते थे, 11 लोग पढ़ते थे, ठीक है। 8 लोग ऐसे थे जो T and I पढ़ते थे, T and I 8 लोग थे। 3 लोग ऐसे जो तो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते थे, यानी कि इंटरसेक्शन होगा, कॉमन है ना तीनों में, यानी कि H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I कितना हो गया यहाँ पर, ये 3 हो गया, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है पहली बात
द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो पढ़ते ही हो, कम से कम एक तो पढ़ते हो, यानी कि वो एक से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। जब भी कभी एटलीस्ट आता है तो मैंने बताया था आपको यूनियन की बात करते हैं, और यूनियन हो गया तो फिर हमें ये निकालना क्या बेसिकली है, पहले पार्ट में हमें निकालना है एच यूनियन टी यूनियन सी, आपको ये निकालना है। और ये निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे इसे हम लोग, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, या तो वो कर लो, लेकिन आपको फिर प्रॉब्लम होगी ये निकालने के लिए, दूसरा पार्ट निकालने के लिए फॉर्मूले में बेकार लगता है वो निकालना, ठीक है। फिर चलो मैं एक बार निकाल के तब भी दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH प्लस NT प्लस NI है ना, माइनस NH इंटरसेक्शन T माइनस HT इंटरसेक्शन I माइनस H सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मेरा H इंटरसेक्शन I, ठीक है। और यहाँ मेरा यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से फिर HT HI और फिर प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये निकाल देते। तो देखो NH कितना है, NH है मेरा 25 प्लस 26 प्लस 26 माइनस 9 माइनस H इंटरसेक्शन T 11 है, सॉरी 11 ले लो, T इंटरसेक्शन I ये 8 है, माइनस ये मेरा है 9, ये मेरा है 3। सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो क्या इसका आंसर आएगा, क्या वैसे इसका आंसर 25 25 25, इसको ऐसे मान लो 26 26 52, 52 और 52 25 77, ठीक है। और 77 में से 77 प्लस 3 80, और 80 में से आप माइनस कर दो 28, 80 में से जब 20 जाएगा तो फिर कितना होगा 60, और 52 आंसर आ जाएगा इसका फिर आपका, ठीक है। पहले का आंसर निकल गया, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, इसको दूसरे तरीके से करते हैं लोग, ठीक है। ये बनाते और तब कर लेते, ठीक है। ये भी बना कर सकते हैं आंसर। फिर देखो ये हो गया मेरा H का, ये T का और ये I का, H T और I का, A B C D E F G, ठीक है ये चीज अब, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मुझे NH दे रखा है, ठीक है, NH मुझे यहाँ पे दे रखा है। NH को क्या मैं ये बोलता हूँ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, NH को ये पूरा NH है ना, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है, ये 25 है। और I को मुझे क्या दे रखा है NT, ये वाला B प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना है 26। अगला क्या दे रखा है I वाला C प्लस डी प्लस एफ प्लस जी 26। H इंटरसेक्शन I, H और I का इंटरसेक्शन का मतलब क्या, दोनों में कॉमन हिस्सा क्या है, ये रीजन कॉमन है ना, C और D वाला रीजन। C प्लस डी कितना दे रखा है मुझे 9। अब H एन टी में कॉमन क्या है BD, B प्लस डी कितना है मेरा यहाँ पे 11। और आगे मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है TNI में क्या कॉमन है D प्लस एफ 8, ये वाला है ना T एंड I में, पूरा डिटेल मैंने बताया था पिछले वीडियो मैंने फिर, ठीक है। और तीनों में कॉमन क्या है, D कॉमन है, D वाला D 3 दे रखा। अगर D 3 दे रखा है तो बताओ यहाँ पे मेरा मुझे ये मिल गया, यहाँ से यहाँ पे D डालूंगा 3 तो मुझे F मिलेगा, F मेरा कितना आएगा 5। यहाँ पे मैं D में डालूंगा 3 तो इधर जाएगा, ये आ जाएगा 8, B मेरा आ जाएगा 8। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे इस वाले में डालता हूँ D में 3 डालो तो यहाँ पे जाके आ जाएगा फिर ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब सर ध्यान दो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कि एग्जैक्टली हु रीड वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। देखो हिंदी पढ़ने वाले सिर्फ कौन है, यही इतने लोग ही तो सिर्फ हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली हिंदी पढ़ते हैं। ये कौन है जो ओनली हिंदी, मतलब कि जो H पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, और ये T जो पढ़ते हैं ये ओनली I वाले हैं। हमें ये निकालना है, हमें A E और G निकालना है, तीनों का सम कर देंगे क्योंकि तीनों वही है जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हमें A E I मिला, चलो कभी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पे से डालो C मुझे पता है, यहाँ पे अगर डालोगे आप तो C मुझे कितना पता है 6 प्लस D मुझे पता है 3 प्लस F मुझे पता है 5 प्लस G यहाँ से मिलेगा मुझे 26। बताओ कितना आएगा 6 प्लस 3, 3 5 8, 8 6 14, 14 माइनस करोगे तो 6 6 12, ये G मेरा 12 मिल गया। यहाँ पे डालो B मुझे यहाँ पता है 8, ठीक है, D मुझे पता है 3, F मुझे पता है 5 और E मेरा निकल जाएगा यहाँ से, कितना निकलेगा देखो ये थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं 5 3 8 8 8 16, 16 हटा दो E में से यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा फिर ये 10 आ जाएगा, ठीक है।
यहाँ से मेरा 10 आएगा, ठीक है। अब इस वाले में बताओ क्या आएगा। इस वाले में ए मुझे नहीं पता, बी मुझे पता है 8, और सी मुझे कितना पता है 6, और डी मुझे कितना पता है यहाँ पे मुझे 3, और ये मेरा है 25। 8 + 6 14 + 3 17, और 17 में से माइनस करोगे फिर आप, तो ए की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से 8। और मुझे निकालना क्या है, देखो सेकंड का आंसर मेरा क्या आएगा। सेकंड का मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा फिर मेरे यहाँ से, फिर अब एक्चुअली वन में a + e + g, a + e + g, यानी कि a कितना है 8, e कितना है 10, और g कितना है मेरा 12। तो 8 + 10 + 12 कितना होता है 12, 8, 20, यानी कि 30। ठीक है, मेरा आंसर समझ में आ गया कैसे निकाला इसको मैंने। फिर अब बच गया ये वाला, इसे कैसे निकालेंगे। देखो ये वाला यूनियन निकालना था, यूनियन का मतलब क्या होगा, इन सब का सम, ये पूरा है ना, यूनियन तो ये पूरा होता है, यानी कि a + b + c + d निकालोगे, इन सबको जोड़ दो, a + b + c + d + e + f + g, तभी मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर यही आएगा 52 ही आएगा। ठीक है, कैसे करा, कम जगह में करा हुआ है। ठीक है, चलो इसी के साथ आपका 3 सेट्स वाला खत्म होता है। ठीक है, चलो।